हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम स्वागत करता हूं आपका कॉलिंग टॉपर्स के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 8.3। उसके मैंने सभी क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का चैप्टर 8 है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन को सॉल्व करें उससे पहले हमें यह देखना जरूरी होता है कि किन किन फॉर्मूले का इसमें उपयोग होता है, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, प्रूव करने वाले। तो उसमें हमें कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए हम पहले उन फॉर्मूलों को देखते हुए याद करते हुए चलते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें फॉर्मूले की, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है। देखिए, पहला फॉर्मूला आता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 का। ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 के। तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, तो एक बात बताइए, साइन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच होता है। इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस कॉस थीटा का क्या होता है? बी बाई एच यानी आधार बटा कर्ण, इसका भी स्क्वायर कर देंगे बी बाई एच। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो देखिए, तो ये पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया और ये प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो गया। अब देखिए, एच स्क्वायर है तो इसका एलसीएम एच स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब जब मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था, तब बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम होता है परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर जोड़ बेस यानी कि आधार का स्क्वायर, ये बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर के। तो देखिए, क्या एच स्क्वायर बराबर हम पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं? तो देखिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं? एच स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब देखिए, एच स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारा कितना निकल के आ गया? तो आपको पता चला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अब देखिए, अगर आप इसे समझ गए तो हम इसी में अब बात करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन स्क्वायर देखिए दूसरा फॉर्मूला, पहला था हमारा, अब दूसरा फॉर्मूला। इसी में अगर साइन स्क्वायर थीटा बराबर पूछ ले क्या होगा, तो ये 1 है, 1 और ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में है तो इधर जाएगा बराबर की इधर, तो क्या होगा? माइनस में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला क्या बना? साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा हमारा फॉर्मूला बनेगा। अगर हमसे पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो 1 तो वैसे का वैसा ही रहेगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में होगा, बराबर की इधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इससे 3 फॉर्मूले बने। अब देखिए, अब इसमें कुछ और भी फॉर्मूले बनेंगे, जैसे हम जब स्क्वायर को इधर कर देंगे तो इस पे रूट आ जाएगा, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वो हमारे समझ के ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे हमने कितने फॉर्मूले पढ़े? 3 फॉर्मूले पढ़े, जो कि हमारे अगले इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं दूसरे फॉर्मूले की ओर। अब देखिए, अगर हम इसी फॉर्मूले में बात करें, हमारा फॉर्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर है 1 के। तो देखिए, इसी फॉर्मूला में अगर देखिए, इसी फॉर्मूला में अगर हम साइन का भाग लगा दे, किसका भाग लगा दे? साइन का भाग लगा दे, तो देखिए तो क्या निकल के आता है? अगर हम इसमें साइन का भाग लगा दे, साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन का भाग लगा दे, साइन स्क्वायर थीटा और थीटा बराबर 1 था ना। तो देखिए, हम इसमें 1 में क्या करते हैं? साइन स्क्वायर थीटा का क्या करते हैं? भाग लगा देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का जब हम भाग लगा देते हैं तो देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कट के कितना आ गया? 1 आ गया। और यहाँ पे प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है? तो देखिए, कॉट थीटा जो होता है ये बराबर होता है कॉस थीटा
बटा साइन थीटा के, ये आप याद रखेंगे। और इसी का उल्टा टेन थीटा, देखिए टेन थीटा जो होता है ये होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये होता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए तो यहाँ पे 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा को काट देगा तो कितना होगा 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो क्या हम इसको कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और ये 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि 1 बाई साइन थीटा जो होता है ये कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो क्या इसे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के। दूसरा फॉर्मूला निकल के आया कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है ये किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब इसी से कुछ और फॉर्मूले निकलेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। फिर एक और फॉर्मूला अगर आपसे पूछ दे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे आपसे, तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछ दे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कैसे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें निकालना है, तो ये 1 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कितने फॉर्मूले बने, पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला, तीसरा फॉर्मूला। तो हमने अभी तक 6 फॉर्मूले देख लिए, आप इसे नोट करें। फिर हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। अब देखिए फिर से हम उसी फॉर्मूला को लेंगे। मेन फॉर्मूला जो है हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है ये 1, ये हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है। अब हम अगर इस फॉर्मूले में कॉस का भाग लगा दें, किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दें, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दे, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगा दे, इन सभी जगह हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का भाग लगा रहे हैं। तो देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो अभी मैंने पिछले स्लाइड में ही बताया था टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो देखिए तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा काट देगा 1 होगा, तो क्या 1 होगा। और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है। तो क्या ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा निकल के आ जाएगा, बोलिए समझ में आया, सेक स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। अब देखिए इसमें समझने वाला बात यह है कि अगर हमसे पूछ ले कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ये 1 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर अगर आपसे पूछ ले कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो हमारा निकल ही गया है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपसे देखिए अगर आपसे पूछ ले कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है 1 का। देखिए कैसे, सेक स्क्वायर थीटा इधर है, ये इधर प्लस में है, टेन स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में, इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1। तो ये 3 फॉर्मूला मैंने आपको और बता दिए। तो कितने फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, 3 फॉर्मूले बता दिए, जो कि हमारे एग्जाम के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बनता है। और एक फॉर्मूला की और आवश्यकता होगी, वो फॉर्मूला हमारा होने वाला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, आगे जो भी फॉर्मूला आते जाएगा उसको हम बनाते जाएंगे। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए कैसे कैसे आया। अगर आप इस सभी को नोट डाउन कर लिए हैं तो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला हमारा क्वेश्चन है
कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को किस रूप में, कॉट ए के रूप में पदों में व्यक्त करना है। किसके पद में व्यक्त करना है, कॉट ए के पद में व्यक्त करना है। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिया जिसके हम अनुसार इसको सॉल्व कर सके, तो हम अपने तरफ से क्या कॉट ए को x मान सकते हैं, कॉट ए को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए कोई भी संख्या होता है तो उसके नीचे क्या छिपा रहता है, एक छिपा रहता है, इतना तो आप लोग को पता है, ठीक। तो उसके बाद कॉट ए जो है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, लंब बटा आधार बटा लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा लंब, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। देखिए ये होता है ना, आधार बटा लंब या बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जिनको इंग्लिश में पता है उनके लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिनको हिंदी में पता है उनके लिए आधार बटा लंब। अब देखिए हमारा आधार दिया है, लंब दिया है, तो क्या हम पाइथागोरस का थ्योरम लगा के पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण के स्क्वायर के, इसका प्रयोग करके हम बना सकते हैं। तो देखिए तो हमारा लंब, आधार लंब कितना दिया है, एक, तो एक का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना दिया है, x, तो x का स्क्वायर करेंगे, ये बराबर होगा h स्क्वायर के, यानी कि कर्ण के स्क्वायर के। एक का स्क्वायर एक जोड़ x स्क्वायर। अब देखिए h पे इधर रूट है, ये स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो h यानी कि कर्ण का मान हमारा कितना आ गया, एक प्लस h स्क्वायर आ गया ना, रूट अंडर एक प्लस x स्क्वायर आ गया। अब देखिए अब कह रहा है साइन ए, सेक ए और टेन ए को क्या करना है, साइन ए, सेक ए और टेन ए को हमें कॉट ए के रूप में दिखाना है। तो देखिए तो साइन ए है, अगर हम बात करें साइन ए का, तो साइन ए का क्या होता है, क्या लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो देखिए तो हमारा परपेंडिकुलर कितना है, एक है, परपेंडिकुलर कितना है, एक। और कर्ण देखिए तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमने निकाला है एक प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक प्लस एक्स स्क्वायर है ना। अब देखिए तो क्या हम एक को एक लिखते हैं और रूट अंडर एक जोड़, अब ये एक्स स्क्वायर है तो हमने कॉट ए का मान क्या माना था, एक्स माना था, तो हम एक्स के जगह पे कॉट ए लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए। देखिए आप समझिए कॉट स्क्वायर ए कहां से आया, तो हमने कॉट ए बराबर क्या माना था, एक्स माना था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो क्या हम x बराबर कॉट ए लिख सकते हैं, और x का स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर भी हो गया। तो क्या हमने साइन को कॉट के पद में लिख दिया, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया, ठीक ना। अब देखिए ये तो हमारा हो गया साइन ए का, उसके बाद आता है सेक ए। क्या आता है, सेक ए। अब देखिए सेक ए क्या होता है, तो ये होता है आपका कर्ण बट्टा आधार। क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि कर्ण बट्टा आधार, इतना होता है। अब देखिए तो हमारे क्वेश्चन में हमने कर्ण कितना निकाला है, रूट अंडर एक प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर एक प्लस एक्स स्क्वायर निकाला है। और बट्टा में देखिए तो आप बी, आधार क्या होता है, आधार यानी कि बेस चाहिए, तो आधार हमारा कितना है, x है, आधार हमारा x है, तो x लिखते हैं। अब आप यहाँ पे समझिए एक पॉइंट, रूट अंडर, फिर मैंने आपको वही पॉइंट अभी जो पीछे बताया, कॉट ए को हमने x माना है, तो क्या x के जगह पे कॉट ए लिख सकते हैं, चाहे मेरे बराबर आप, चाहे आपके बराबर मैं, एक ही चीज होता है, जब कोई चीज बराबर में होता है तो इसके बदले ये, चाहे उसके बदले वो। तो x के बराबर हमने कॉट ए माना है, तो क्या वन प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये बट्टा में होगा x को हमने क्या माना है, कॉट ए माना है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं। अब देखिए तो क्या ये हमारा सेक ए कॉट ए के फॉर्म में आ गया, यानी कॉट ए के रूप में आ गया। अब आखिरी क्या है, टेन ए, टेन ए है। अब टेन ए है तो इसमें तो ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं, क्योंकि टेन क्या होता है, कॉट का उल्टा होता है। तो क्या हम टेन ए को वन बाई कॉट ए लिख सकते हैं, वन बाई कॉट ए, ऐसे भी आ गया डायरेक्ट। या फिर टेन हमारा क्या होता है, देखिए यहां पे समझिए, टेन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटा आधार होता है। अब देखिए तो लंब हमारा कितना दिया हुआ है, लंब हमारा एक और आधार x, तो क्या ये एक बटा एक्स हो जाएगा, हम एक x के जगह पे हमने क्या माना है, कॉट ए, तो कॉट ए आ गया। तो जैसे मैंने आपको बताया वैसे भी बना सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट पता है कि टेन ए जो है ये उल्टा होता है वन बाई
कॉट ए के। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर। इससे आपके एग्जाम में एकदम 100% या तो 5 नंबर में या तो 2 नंबर में, मैं 100% बोल रहा हूँ, 1% का भी चांस कम नहीं है कि नहीं आएगा, जरूर से जरूर आता है 8.4 से क्वेश्चन। तो आप इसे नोट कर लेंगे। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। तो ठीक वैसा ही क्वेश्चन है कि जो एंगल ए है सेक ए के पदों में सबको लिखना है, यानी कि बाकी जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सभी को सेक ए के रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे सेक ए को क्या मान लेते हैं, देखिए सेक ए को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, नीचे इसके एक रहता है, तो सेक का मान क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार होता है, कर्ण बट्टा आधार, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। अब देखिए तो हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है एक्स और बेस दिया हुआ है एक, तो क्या हम परपेंडिकुलर का मान नहीं निकाल सकते हैं? क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए तो बेस हो गया, हमारा बेस दिया हुआ है तो बेस का स्क्वायर, तो देखिए p बराबर यानी कि लंब बराबर, देखिए तो रूट अंडर h कितना है हमारा, एक है, h हमारा कितना है, एक है, तो x है, x का स्क्वायर करेंगे -1, कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे -1 हो जाएगा। अब देखिए तो हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, सबको सेक ए के पद में लिखना है। तो पहला हम उठाते हैं, पहला हमारा होता है साइन ए। साइन ए को सेक ए में लिखने के लिए हमारा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए लंब हमारा कितना है, लंब हमारा देखिए निकाले हमने कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और ये बट्टा होगा कर्ण, कर्ण हमारा कितना है, एक्स के बराबर है, कितना है, एक्स के बराबर। तो अब आप देखिए तो एक्स बराबर हमने क्या माना है, सेक माना है, सेक ए बराबर एक्स माना है, तो एक्स बराबर सेक ए भी कह सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर ए -1 बटा ये एक्स है, तो यहाँ पे सेक ए हो जाएगा। तो क्या हमने साइन को सेक के रूप में लिख दिया, तो ये तो हो गया हमारा पहला। अब उसके बाद दूसरा जो आता है कॉस ए आता है, क्या आता है, कॉस ए। अब कॉस ए क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में बेस कितना दिया है, एक दिया है, कितना दिया है, एक, और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हमारा कॉस क्या होता है, उल्टा होता है सेक का, तो कॉस ए बराबर 1/सेक ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/x होगा, हाइपोटेनस हमारा x दिया है तो x हो जाएगा, तो 1/x, 1x बराबर क्या है, कॉस सेक ए है, तो 1/सेक ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा हो गया। फिर आता है तीसरा, तीसरा हमने क्या माना, तीसरा क्या है, tan ए, tan ए। अब देखिए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बट्टा आधार होता है, क्या होता है, लंब बट्टा आधार। अब देखिए लंब का मान हमने निकाला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1, और आधार हमारा कितना है, तो देखिए तो आधार हमारा कितना है, एक है, एक है। तो क्या हम इसको रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, पूछिए क्यों, क्योंकि x बराबर क्या है, सेक ए है, चाहे सेक ए बराबर x, चाहे x बराबर सेक ए, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया हमारा tan। अब उसके बाद आता है कॉट, क्या आता है, कॉट ए। अब देखिए जो कॉट ए है, कॉट ए क्या होता है, b/p होता है, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टा लंब होता है। अब देखिए ये लंब बट्टा आधार था, तो आधार बट्टा लंब क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 1। और फिर मैंने आपको वही बताया कि x बराबर हमने सेक ए लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि कैसे कैसे हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉट ए। उसके बाद आता है हमारा सेक ए। सेक ए तो है ही, सेक ए बराबर x तो दिया ही है, तो हम सेक ए नहीं निकालेंगे। फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हमारा आखिरी जो है कॉसेक ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कॉसेक ए। अब देखिए कॉसेक ए क्या होता है, तो h/p होता है, क्या होता है, h/p, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि कर्ण बटा लंब।
तो देखिए तो हमने साइन का यहाँ पे ऊपर निकाला है लंब बटा कर्ण, तो क्या हम कोसेक का लंब बटा कर्ण नहीं लिख सकते हैं? इसी का उल्टा, तो कर्ण हमारा कितना था? x, कितना था? x, और लंब कितना निकाले हमने? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 निकाला है। अब देखिए फिर वही x बराबर हमने क्या लिया है? सेक a, तो x का मान हम सेक a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सेक a, और ये बट्टा नीचे रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 होगा। तो बोलिए ये था हमारा दूसरे क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको एकदम अच्छे समझ में आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब अगर इसका मान निकालना है हमें, तो दिया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें दिया है यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री को क्या हम 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं? 63 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर 27 डिग्री तो चल ही रहा है। अब देखिए नीचे भी उसी तरह ठीक कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या हम देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को क्या हम 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं? 17 डिग्री को 90 माइनस 73 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो क्या ये कॉस स्क्वायर थीटा कितना है? 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री तो चल ही रहा है। फिर उसके बाद देखिए कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हमारा कितना हो गया? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री तो चल ही रहा है। अब मैंने आपको पहले ही एक फॉर्मूला लिखवाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के, लिखवाया था। तो देखिए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बट्टा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 बट्टा 1 यानी कि 1। इसका आंसर क्या आ गया? 1। तो ये था हमारे तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो ये है आज का हमारा तीसरा का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा, निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक, क्या है? साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो हमें इसको दिया है, हमें इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए हम इसको तो पहले कुछ सॉल्व करके हम कुछ ऐसा करें कि मान निकल जाए। तो आप एक बात बताइए, क्या हम साइन 25 डिग्री जो है हमारा, इसको 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं? साइन 25 डिग्री को 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ पे कॉस 65 डिग्री तो चल ही रहा है। ठीक, प्लस अब देखिए तो आप कॉस 25 डिग्री है, क्या है? कॉस 25 डिग्री है, तो क्या हम कॉस 25 डिग्री को कॉस 90 माइनस 65 डिग्री लिख सकते हैं? आप बताइए, लिख सकते हैं ना? और यहाँ पे साइन 65 डिग्री तो चल ही रहा है। अब देखिए आप एक बात बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, तो कॉस और थीटा कितना है? 65 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 65 इंटू यहाँ पे गुना है, तो कॉस 65 डिग्री। ठीक ना, ये कॉस है, एस है, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा के जगह पे क्या है? 65 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? 65 डिग्री गुना ये हो जाएगा साइन 65 डिग्री। अब देखिए तो कॉस गुना कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, और ये साइन गुना साइन, तो ये साइन स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए तो
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा का सही आंसर 1। कितना होगा 1। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक का सभी कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों मैंने पहले आपको कुछ फॉर्मूला याद कराया, फिर मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। अगले वीडियो में आप फॉर्मूला का रिवीजन कर आएंगे, फिर हम आगे और क्वेश्चन को करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।